हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्न नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल्यांकन कीजिए। भारतेंदु युग में धार्मिकता और भक्ति भावना को गौण स्थान प्राप्त हुआ। फिर भी इस काल के भक्ति काव्य को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है निर्गुण भक्ति, सेकंड वैष्णव भक्ति और थर्ड है सबदेशानुराग समन्वित ईश्वर भक्ति। इनमें से प्रथम 2 में किसी उल्लेखनीय नवीनता का परिचय न देकर मध्ययुगीन परिपाटी का अनुसरण मात्र किया गया है, किंतु भक्ति और देश प्रेम को एक ही समकोण पर प्रतिष्ठित करना संवेदना की मौलिकता का परिचायक है। भारतेंदु राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। पुष्टि मार्गीय भक्त होने के कारण उनके भक्ति काव्य में कहीं कहीं सांप्रदायिक भावना का सन्निवेश भी हुआ है, किंतु यह उनकी प्रतिनिधि प्रवृत्ति नहीं है। उन्होंने धार्मिक मतभेदों की तीव्र भर्त्सना की है। 19वीं शताब्दी में बंगाल से सामाजिक धार्मिक नवजागरण की जो लहर उठी, उससे धार्मिक काव्य के अनुपालन पर कई प्रश्न लग गए। धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन ने धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास का खंडन करके समाज सुधार पर बल देने का कार्य कर रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी इनका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। अपनी अनेक यात्राओं में बंगाल के समाज सुधारक नेताओं के साथ भारतेंदु का व्यक्तिगत परिचय, दोस्ती और संपर्क भी रहा और अपनी मान्यताओं का विरोध करने वाली मान्यताओं के खिलाफ भी उन्होंने जोरदार कविताएं लिखी। कुछ मान्यताओं को उन्होंने तर्क की कसौटी पर रखकर बदला भी। स्वामी दयानंद एवं उनके आचार्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा, ईश्वर के सगुण रूप का विरोध उन्हें नहीं जचता था, किंतु उनके सामाजिक सुधारों के वे समर्थन करते थे। इसी प्रकार ब्रह्म समाज की धार्मिक मान्यताओं के भी वे विरोधी थे और उनकी सामाजिक सुधार की मान्यताओं के वे पक्षधर थे। विधवा विवाह, विदेश गमन, अंतर्जगतीय विवाह आदि को उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। सभी धार्मिक मत मनांतरों को परखने के बाद वे इसी नतीजे पर पहुँचे कि सभी धर्मों की मूल दृष्टि एक ही है। मत मनांतरों पर झगड़ने से कोई लाभ नहीं और सभी को अपने अपने मतों को मानते हुए दूसरे धर्मों का भी आदर करना चाहिए। धन्यवाद।